औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसे स्टार्ट करना है। तो इसे सॉल्व करने से पहले जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, यहाँ पे हमारे पास x की जो हाईएस्ट पावर है वो दोनों में 4 है, यानी कि जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है यहाँ पे भी हमारे पास x की पावर 4 मौजूद है, जबकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे भी हमारे पास x की पावर 4 मौजूद है, यानी कि यहाँ पे अभी जो है इम्प्रॉपर फॉर्म पाई जा रही है। तो सबसे पहले जो है हम इसे क्या करेंगे, प्रॉपर फॉर्म इसकी बनाएंगे, तो देन इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी प्रॉपर फॉर्म जो है उसे हम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम डिवाइड कर लेंगे इसे। जो हमारे पास ऊपर वाली न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है ये हम इसको अंदर रखेंगे और जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसे हम बाहर रख देंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी x की पावर 4 है और अंदर भी x की पावर 4 है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जब मैं इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी ना, तो यहाँ पे x की पावर 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 आ गई। ठीक है, उसके बाद 2x का स्क्वायर जो है इसे दोबारा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली वैल्यू भी प्लस की है और 1 भी प्लस का है, यानी कि यहाँ पे जो साइन है वो प्लस का आएगा, साथ में आ जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है थर्ड वाली वो 1 लिखा हुआ है, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा +1। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। अब ये x की पावर 4 जो है ये प्लस वाली वैल्यू, ये माइनस वाली वैल्यू, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगी। तो पीछे जो है हमारे पास वैल्यू आएगी जो वो है -2x का स्क्वायर, साथ में आ जाएगा -1। ठीक है, अब जो है हम इसे क्या करते हैं, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है इसे मैं एंटी क्लॉकवाइज लिख लेती हूँ। एंटी क्लॉकवाइज मैं किस तरह से लिखूँगी, यानी ये वाली पावर मेरे पास, ये वाली सॉरी वैल्यू जो है ये ऊपर यहाँ पे आ जाएगी, इसे मैं एंटी क्लॉकवाइज लिख देती हूँ। यहाँ पे -2x का स्क्वायर -1। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो 1 है ये मेरे पास यहाँ पे साइड पे आ जाएगा, दरमियान में यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और ये जो साइड वाली वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी। इसको मैंने क्या किया है, एंटी क्लॉकवाइज इसके आंसर को लिखा है। ठीक है, अच्छा अब जो है हम यहाँ पे हमारे पास जो है प्रॉपर फॉर्म बन चुकी है, तो अब हम जो इसे पार्शली डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -2x का स्क्वायर -1 ओवर, अच्छा अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है किसका, x का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर का। तो मैंने इसको क्या किया है, क्लोज करके लिख लिया है। ये जो मेरे पास वैल्यू लिखी हुई थी यहाँ पे मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा था, तो मैंने इसको क्या किया, सिंपली फार्मूले को क्लोज करके लिख दिया। अब नेक्स्ट जो है मैं इसको पार्शियली डिवाइड करूँगी, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा x प्लस b। अब a के साथ x यहाँ पे इसलिए है क्योंकि x की पावर यहाँ पे 2 है, और नीचे जो है मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे पावर 2 थी ना, तो मैंने इसकी पावर को ब्रेक करके लिखा, यहाँ पे पावर 1 आ जाएगी, उसके बाद जो है cx प्लस d आ जाएगा। ठीक है, और साथ में आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगी इसकी पावर 2 मेरे पास। ठीक है, अब इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टाइम में हम क्या करती होती हैं, जो डिनोमिनेटर पे मेरे पास वैल्यू मौजूद है इसको हमने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड्स पे बने, इसको जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
अच्छा अब देखिए, जब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो नीचे से जो x का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे मेरे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे -2x का स्क्वायर -1। ठीक है, अब जब दोबारा से मैं ax प्लस b वाली वैल्यू जो है इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से देखें x का स्क्वायर प्लस 1 यानी इसकी जो पावर 1 है 2 वाली के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ax प्लस b। एक पावर कैंसिल हो गई थी तो एक पावर मेरे पास बच गई ना, वो इस साथ में लिख देती यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस उसके बाद जब इस वैल्यू को मैं इधर से cx प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, दोनों की पावर मेरे पास 2 मौजूद है यानी ये सारी वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास cx प्लस डी रह जाएगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देती हूँ। चलें जी, अब ये वाली वैल्यू जो है ये तो एज इट इज़ आएगी, -2x का स्क्वायर -1, इससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ax को जो है मैं मल्टीप्लाई करूँगी x का स्क्वायर के साथ, तो यहाँ आ जाएगा ax की क्यूब, फिर ax को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ax। उसके बाद b को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, bx का स्क्वायर आ गया, फिर b को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो b आ गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी cx प्लस डी। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अच्छा अब मैंने क्या करना है, यहाँ से a b c d की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो है यहाँ से मैं क्या करूँगी, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं हम। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x की क्यूब, x का स्क्वायर, x और साथ में जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उन्हें हमने कंपेयर करना है। अच्छा अब देखिए, यहाँ पे आप सबसे पहले मेरे पास a के साथ जो x की हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इक्वल की इस साइड पे मेरे पास x की क्यूब वाली कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, इसको 0x की क्यूब के साथ जो है कंपेयर कर लेती हूँ, यानी कि यहाँ से जो है मेरे पास ax की क्यूब आ जाएगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर जो है 5 का नाम दे देती हूँ। अब उसके बाद जो है स्क्वायर वाली वैल्यू की बारी आ जाएगी। स्क्वायर वाली यहाँ पे मेरे पास मौजूद है वैल्यू -2x का स्क्वायर, और इस साइड से मेरे पास जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं वो बस bx है, bx का स्क्वायर वाली वैल्यू। ठीक है, ये मेरे पास जो है ये इक्वेशन नंबर 5 आई मेरे पास, और ये वाली आ गई 6। ये बस खाली 5 वाली इक्वेशन आई है और ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम x वाली वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास x वाली कोई वैल्यू नहीं है, तो यानी सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा 0x, और साथ में जो x वाली वैल्यू है, x वाली वैल्यू है ax और cx। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a प्लस c, और x को मैंने बाहर कॉमन में लिख दिया। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई। ठीक है, चलें जी, अब कांस्टेंट वाली वैल्यू की बारी आ गई है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, साथ में आ जाएगा b प्लस डी। ठीक है, अब जो है हमने क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी थी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर जो मेरे पास आई थी 5 वाली उसे यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं साथ में लिख भी देती हूँ यूजिंग इक्वेशन 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 को मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे जो है मेरे पास 0x क्यूब इक्वल किसके था, ax क्यूब के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है 0 को मैं x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 हो जाएगा, और ये वाला जो x है यहाँ पे सिंपल अभी मैं इसको इसी तरह से लिख देती हूँ x की क्यूब। अब ये x की क्यूब जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी, तो सिंपली यहाँ से जो a का मेरा आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसी तरह जो है हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू को निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 6 को यूज़ करूँगी, यूजिंग
इक्वेशन 6। इक्वेशन नंबर 6 को यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन नंबर जो 6 थी हमारे पास वो थी -2x का स्क्वायर और इक्वल में था bx का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला x का स्क्वायर जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली -2b, यहाँ पे -2 इक्वल आ गया किसके, b के। तो ये मेरे पास जो है b का आंसर निकल आया। अब इसी तरह से जो है a b की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया और c और d की वैल्यू भी इसी तरह से हम फाइंड करेंगे। अच्छा, उसके लिए अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 को यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजिंग इक्वेशन 7। यहाँ पे मैं 7 इक्वेशन को यूज़ करूँगी और जो 7 इक्वेशन थी मेरे पास वो थी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0 इक्वल है a प्लस सी के। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, a की जगह पे उसकी वैल्यू को लिख देते हैं। a की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, 0 आई थी ना, तो a की जगह पे मैंने लिख दिया 0, साथ में आ जाएगा प्लस सी, यानी सिंपली यहाँ से जो है मेरे पास c की वैल्यू जो है वो क्या आ गई है, 0 आ गई है। अब मैंने d की वैल्यू को निकालना है। d की वैल्यू को निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर जो 8 आई थी मेरे पास उसे यूज़ कर लेते हैं। यूजिंग इक्वेशन 8। इक्वेशन नंबर 8 को यूज़ किया हमने। इक्वेशन नंबर 8 थी हमारे पास -1 इक्वल थी b प्लस डी के। -1 एज इट इज़ आ गया, b की जगह पे उसकी वैल्यू को लिख देते हैं -2 को, साथ में आ जाएगा प्लस डी। ओके, अच्छा आप देखें यहाँ पे -1 आ गया, ये -2 जो है इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल किसके आ जाएगा, डी। -1 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस होता है ना, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आ गया, साथ में प्लस का साइन आएगा क्योंकि 2 जो है हमारे पास बड़ी वैल्यू है और इसके साथ प्लस का साइन है। तो डी की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है 1। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं ए बी सी डी की, इन्हें हम क्या करते हैं, मेरे पास जो इक्वेशन 2 आई थी उसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पुट वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी इन 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमने इसको पुट करना है। तो यहाँ पे जो है इक्वेशन नंबर जो 2 थी मेरे पास वो क्या थी, +1, साथ में यहाँ पे था -2x का स्क्वायर -1 ओवर x का स्क्वायर +1 होल स्क्वायर +1, साथ में यहाँ पे जो है लिखा हुआ था ax प्लस b था साथ में। ठीक है, और ओवर में मेरे पास वैल्यू थी x का स्क्वायर +1, ये 1 जो है ना हमने दोनों साइड्स पे ऐड करना। ठीक है, साथ में +cx प्लस d था और ओवर में क्या था, x का स्क्वायर +1 होल स्क्वायर। ये वाली साइड तो एज इट इज़ आएगी 1, साथ में a की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आई थी ना 0, तो यहाँ पे मैं 0 लिख देती हूँ। उसके बाद b की जो वैल्यू आई थी मेरे पास वो क्या थी, -2। यहाँ पे मैंने क्या किया, -2 लिख दिया, मिड में प्लस का साइन था ना, तो प्लस माइनस माइनस, साथ में क्या आ गया 2 ओवर x का स्क्वायर +1 आ गया। ठीक है, और साथ में यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरे पास वैल्यू थी c की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस d की वैल्यू मेरे पास आई है 1 ओवर, साथ में क्या आ गया, x का स्क्वायर +1 होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास +1, साथ में -2 x का स्क्वायर -1 ओवर x का स्क्वायर +1, ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर, साथ में +1, जो 0 आया था उसे मैंने ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पे आ गया साथ में मेरे पास -2 x का स्क्वायर +1 प्लस c का जो 0 आया था वो भी ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे d की वैल्यू सिर्फ आ जाएगी 1 ओवर
एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। चलें जी, अब हम जो है 5.2 का जो लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 उसकी तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले जो है हमने इसको पार्शली डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगी 6x की पावर 4 प्लस 40 और साथ में x का स्क्वायर है। ओवर में हमारे पास अच्छा वैल्यू लिखी हुई है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो है अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ 2 का स्क्वायर जो है 4 के इक्वल होता है ना, तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लिख दूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो है मेरे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाली फॉर्म बनी हुई है, तो मैं इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ पे जो है फिर मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। एक दफ़ा मैंने इसको माइनस में लिख दिया और एक दफ़ा मैंने इसको प्लस में लिख दिया। तो यहाँ पे जो है हम इसको ये वाली वैल्यू को इस तरह से ब्रेक करके लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, ठीक है। साथ में आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और ऊपर आ जाएगा इसकी पावर 2 है, होल पावर 2 है मेरे पास। अब हमने इसको क्या करना है, पार्शियली डिवाइड करना है। तो पार्शियली डिवाइड करने के लिए ये वाली जो वैल्यू है ये तो एज इट इज़ आ जाएगी ना 6x की पावर 4, साथ में आ जाएगा 40x का स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है जब मैं इसको पार्शियली डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा a ओवर 2 माइनस एक्स प्लस b ओवर 2 प्लस एक्स, साथ में जो है अब आ जाएगा c x, मिड में तो प्लस का ही साइन आएगा ना, सी एक्स प्लस डी। अच्छा, अब c के साथ x क्यों आए हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू देखें तो यहाँ पे x का ऊपर स्क्वायर मौजूद है ना, इसलिए इसे यहाँ पे जो है c के साथ x आएगा। ओवर में आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी पावर 2 लिखी हुई है तो हमने क्या करना है, इसको ब्रेक करके लिखना है, ओके। साथ में आ जाएगा यहाँ पे प्लस ई एक्स प्लस एफ ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब जो है हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास ये जो वैल्यू होती है इसे हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं इसे क्या करती हूँ, सिंपली मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अभी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत साइड, दोनों साइड पे हमने इसको क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे जो है इस वैल्यू को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो सिंपली यहाँ से ये वैल्यू कट हो जाएगी। तो मेरे पास आ जाएगा 6x की पावर 4, साथ में आ जाएगा प्लस 40 एक्स का स्क्वायर। ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस एक्स के साथ कैंसिल, बाकी यहाँ पे हमारे पास ए के साथ जो वैल्यू आएगी वो क्या है, 2 प्लस एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और इसका क्या आ जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी वाली वैल्यू की बारी आ गई। बी वाली जो वैल्यू है यहाँ से हमारे पास 2 प्लस एक्स जो है 2 प्लस एक्स के साथ कैंसिल, तो पीछे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या बच जाएगी, 2 माइनस एक्स, ठीक है। और साथ में वैल्यू जो दूसरी है वो कौन सी है, 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर। इसी तरह से जो है हम अब सी एक्स प्लस डी वाली वैल्यू के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सी एक्स प्लस डी, इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना मेरे पास पावर 1 थी तो जो है नीचे हमारे पास पावर 2 मौजूद है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, साथ में यहाँ से ये वाली 2 वैल्यूज़ और एक इसकी पावर आ जाएगी, यानी इस तरह से आ जाएगा 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4।
एक पावर इसके साथ कैंसिल हो गई थी ना इसकी, तो एक पावर बच गई। उसके बाद डी वाली वैल्यू की बारी आ गई यहाँ पे, सॉरी ई वाली, ई एक्स प्लस एफ वाली। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई करे किया ना इस वाली वैल्यू के साथ, तो यहाँ से एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और होल स्क्वायर जो वैल्यू है ये वाली इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ से जो है मेरे पास वैल्यू जो आई है वो क्या है, 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। ये मेरे पास जो है इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हमने जो है इसे क्या करना है, यहाँ से हमने ए बी सी डी और ई एफ की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है हम क्या कर लेते हैं, ए की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे जो है मेरे पास लिखा हुआ था 2 माइनस एक्स, इसे मैं क्या करती हूँ 0 के इक्वल रख देती हूँ। 2 माइनस एक्स इक्वल है 0 के, यानी यहाँ से जो है मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या निकल आएगी, +2। इसे मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँगी, पुट इन 2। इक्वेशन नंबर 2 में मैं इसको पुट करूँगी। तो अब इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पे मेरे पास x लिखा हुआ है वहाँ पे मैं x की जो वैल्यू मेरे पास +2 आई है वो लिख दूँगी। अब जहाँ जहाँ पे मेरे पास x लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2 में, वहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो है 6 के साथ x की पावर 4 है, तो 2 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। उसके बाद प्लस 40, एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। ए साथ में आ जाएगा 2 + 2 और 2 का स्क्वायर प्लस ऊपर आ जाएगा 4 और होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट वाली वैल्यू थी मेरे पास बी की, वहाँ पे जो है x - 2 लिखा हुआ है। तो जब मैं x की यहाँ पे जो x की वैल्यू मेरे पास +2 मौजूद है वो लिखूँगी, तो +2 - 2 जो है कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू b की जो है 0 हो गई। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 0 लिख देती हूँ। ओके, अब जो है इसी तरह से नेक्स्ट जो मेरे पास c की वैल्यू थी वो भी 0 आ जाएगी, और ई वाली जो वैल्यू थी वो भी क्या आ गई, 0 आ गई। यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू, अब जो है 2 की पावर 4 लूँगी मैं यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा, चलें जी, यहाँ पे जो है 2 की पावर 4 हमने ली, तो यहाँ पे आ गया 16 + 40 इंटू 2 की पावर जो है 2 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू यहाँ पे आ गया 4, और साथ में जो है 2 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 + 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। ठीक है, और 8 का स्क्वायर हमने लिया यहाँ पे तो आ गया 64। ठीक है, अब जो है इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 96 प्लस, और यहाँ पे जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 160। ठीक है, ए इंटू 4 और 64 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई किया 256 आ जाएगा, और इन दोनों को भी अगर हम ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा इंटू ए 256 आ गया। अब ये जो 256 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 256 ओवर 256 आ जाएगा, इक्वल किसके आएगा, ए के। ठीक है, इनकी कटिंग हो जाएगी तो यहाँ पे जो है मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो मेरे पास x 2 + x मौजूद था इसे मैं 0 के इक्वल रखूँगी, तो यहाँ से जो है मेरे पास x की वैल्यू क्या निकल आएगी, -2 निकल आएगी। इसे मैं अब क्या करती हूँ, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर जो 2 मेरे पास आई थी उसमें मैं पुट कर देती हूँ इसको। तो जहाँ जहाँ पे इक्वेशन 2 में मेरे पास लिखा हुआ है ना x, वहाँ पे क्या आ जाएगा, अब -2 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू -2 की पावर 4 + 40 और इंटू -2 की पावर 2 आ गई। अब a जो है यहाँ पे मेरे पास 0 हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि ए के साथ यहाँ पे जो है मेरे पास इक्वेशन नंबर जो 2 थी, यहाँ पे लिखा हुआ था 2 + x, ठीक है। तो यानी जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू -2 को पुट करूँगी तो -2 + 2 यानी ये वैल्यू 0 हो गई। प्लस उसके बाद अब b वाली जो वैल्यू है उसकी तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा b × 2 - 2, ठीक है। और साथ में यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू है वहाँ पे आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 और ऊपर होल स्क्वायर प्लस। इसी तरह से जो है मेरे पास नेक्स्ट वाली जो सी वाली वैल्यू है वो 0 आ जाएगी और डी वाली वैल्यू जो है वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, -2 और +2 की वजह से। तो इसे जो है मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ पे 2 की जो पावर है मैं 4 लूँगी तो यहाँ पे जो है 96 आ जाएगा। यानी इसको जो है 2 की पावर 4 लूँगी और उसके बाद 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 को, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा, ठीक है। प्लस उसके बाद 40 और साथ में जो है क्या है, 2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर लेंगे +4 आ जाएगा। +4 को 40 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 160। उसके बाद b की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, अच्छा अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और ठीक है, यहाँ पे जो है 2 का स्क्वायर लिया मैंने, 4 आ गया, ठीक है। 4 और 4 कितने हो गए, 8 का स्क्वायर लेंगे 64 आ गया यहाँ पे भी, ठीक है। इनको मैं ऐड कर दूँगी, यहाँ पे आ जाएगा 256 = b × 256, ठीक है। और अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 256/256 इक्वल है किसके, b के। इनकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, यानी कि b की जो वैल्यू है मेरे पास वो क्या आ गई है, +1 आ गई है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट वाली वैल्यूज़ जो C, D, E और F है उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, कोफिशिएंट्स को मैं कंपेयर कर लेती हूँ। इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 1 आई थी ना, सॉरी 2 आई है, उसे यूज़ करती हूँ, उसके बाद कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देती हूँ यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को मैं यूज़ करने लगी हूँ ना, तो यहाँ पे जो है मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 2 थी उसे लिख लेती हूँ। 6x⁴ + 40x का स्क्वायर, साथ में आ जाएगा a और यहाँ पे आ गया 2 + x * यहाँ पे जो है ना, अब मैं क्या करती हूँ, इसका फार्मूला तो पहले से ही ओपन करके मैंने लिखा हुआ था, तो ये आ जाएगा x⁴ + 16 और 8x का स्क्वायर, ठीक है। प्लस उसके बाद b वाली वैल्यू की तरफ आ जाते हैं, 2 - x आएगा, साथ में आ जाएगा * x⁴ + 16 और साथ में आ जाएगा मेरे पास +8x का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से आप जो है नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास साथ में +cx + d * 2 - x * 2 + x, साथ में है x का स्क्वायर +4। इसी तरह से d वाली वैल्यू की तरफ आ जाते हैं। मेरे पास जगह कम है तो मैं इसकी वैल्यू को नीचे लिख देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ex + f * 2 - x * 2 + x, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। अब जो है मैं क्या करती हूँ, इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेती हूँ। मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा 6x⁴ + 40x का स्क्वायर, तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब जो है मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ। यहाँ पे जो है पहले मैं क्या करूँगी, 2 को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। तो 2 को जो है सबसे पहले मैंने क्या किया, x⁴ के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 2x⁴ आ गई मेरे पास, ठीक है। उसके बाद जो है 2 को मैंने किया इसके साथ मल्टीप्लाई किया 16 के साथ, तो यहाँ पे जो है मेरे पास क्या वैल्यू आ गई,
2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है अब 2 को मैं 8x का जो स्क्वायर है उसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे 2 8 जार 16, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 16x का स्क्वायर। उसके बाद x की बारी आ गई, x को मैं x की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर 4 थी, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे x की पावर क्या आ गई 5 आ गई। फिर x को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं तो 16x आ गया। फिर x को जो है मैं 8x का स्क्वायर जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 8x की क्यूब आ जाएगी। ठीक है, और बाहर मेरे पास क्या लिखा हुआ था, a लिखा हुआ था। ठीक है, अब a को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, अब b की बारी आ गई तो b को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, सबसे पहले जैसे हमने a में मल्टीप्लाई किया था 2 को, ठीक है, तो यहाँ पे भी उसे 2 को मल्टीप्लाई कर लेते सारी वैल्यू के साथ तो 2x की पावर 4 आ गई। फिर 2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया 32 आ गया। फिर प्लस 2 को 8x का जो स्क्वायर है उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, दोनों वैल्यूज़ प्लस की थी, प्लस का साइन साथ में आ गया 16x का स्क्वायर। अब माइनस एक्स को हमने बारी बारी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक्स और प्लस एक्स की पावर 4, प्लस माइनस माइनस एक्स की पावर 5 आ गई। उसके बाद फिर मैंने माइनस एक्स को जो है प्लस 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 16x आ गया। फिर माइनस एक्स को प्लस 8x का स्क्वायर है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 8x की पावर 3, 8x क्यूब आ गया। ठीक हो गया जी। अब जो c वाली वैल्यू है उसकी तरफ आ जाते हैं, cx और साथ में मेरे पास क्या है प्लस d। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी ना तो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। ठीक है, यानी कि इनको जो है मैं क्लोज करके अगर लिखूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 और माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इस तरह से जो है मेरे पास ये आ जाएगा। इसको मैंने क्या किया है 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स को इन्हें क्लोज करके मैंने लिख दिया। अच्छा जी, अब इसको जो है मज़ीद साथ में मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। नहीं, अभी जो है पहले इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी यहाँ पे जो है अभी मैं इसको इसी तरह से लिख देती हूँ EX प्लस एफ इंटू, इन दोनों को भी मैंने क्या किया क्लोज करके लिखा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 4 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 6x की पावर 4 प्लस 40x का स्क्वायर प्लस, उसके बाद जो है यहाँ से जो है मैं इसको अब क्या करती हूँ अंदर a को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा a 2ax की पावर 4 प्लस 32a प्लस 16ax का स्क्वायर, फिर ax की पावर 5 प्लस 16ax, साथ में क्या आ गया प्लस 8ax की क्यूब। अब इसी तरह से b वाली वैल्यू की तरफ चलते हैं, b को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, हमने बहुत ही केयरफुल इनको मल्टीप्लाई करना है ताकि कोई भी गलती ना हो। यहाँ पे आ जाएगा 2bx की पावर 4 प्लस 32b, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस 16bx का स्क्वायर माइनस b और x की पावर 5 आ गई माइनस 16bx माइनस 8, साथ में आ जाएगा bx की पावर 3 आ गई। ठीक है, अब हम c को साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है इसे मैं मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख देती हूँ, अगर इन तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा
यहाँ पे आ गया मेरे पास 4x3। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने c को जो है सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया था, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 4x3, ठीक है, प्लस 16x माइनस 5 x⁵ माइनस 4x⁵ आ गई। मैंने क्या किया, इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और यहाँ से जो मेरे पास c वाली वैल्यूज़ थी उनको मैंने क्या किया, इकट्ठा करके जो c है उसको बाहर कॉमन में लिख दिया हुआ है। उसके बाद जो है नेक्स्ट मैंने यहाँ से जो वैल्यूज़ मेरे पास d वाली थी मैंने उनको इकट्ठा करके बाय d को कॉमन लिख दिया हुआ है। इसी तरह से अब मैं जो e वाली वैल्यूज़ थी उनको मैंने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, और उनमें से जो है मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ आई हैं वो क्या है, 4x माइनस x3, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। मैंने इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो जो मेरे पास c वाली वैल्यू थी, ठीक है, जिसमें मेरे पास c लिखा हुआ था उन वैल्यूज़ को मैंने क्या किया है, यहाँ पे इकट्ठा करके लिख दिया हुआ है और c को बाय कॉमन लिख दिया। उसके बाद जो d वाली वैल्यूज़ थी मेरे पास उनको मैंने इकट्ठा करके लिखा और बाद में जो d है उसको कॉमन में लिख दिया। इसी तरह से मैंने e को लिखा, ठीक है, और f को भी हम इसी तरह से लिखेंगे। और जो अब f वाली वैल्यू थी वहाँ से जो मेरे पास वैल्यू बची है, यानी कि जो f वाली वैल्यू थी वो कौन सी थी, 4 माइनस x² थी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आसानी से कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है। कोफिशिएंट्स को जो है मैं क्या करने लगी हूँ, कंपेयर करने लगी हूँ ऑफ x⁴, 5, x⁵ अप टू सो ऑन, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे मेरे पास इक्वल की इस साइड पे x⁴ मौजूद नहीं थी ना, तो यानी 0x⁵, और तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा फिर, इक्वल में x⁵ वाली जो वैल्यू थी मेरे पास वो थी a माइनस b और माइनस c, ठीक है। ये मेरे पास x⁵ वाली वैल्यूज़ मौजूद थी। यहाँ से 5 जो है उसको मैंने क्या किया, बाय कॉमन लेके लिख दिया। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इसी तरह से मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो x⁴ वाली वैल्यूज़ मौजूद थी साइड पे, यानी कि यहाँ पे मेरे पास x⁴ आ जाएगा इक्वल में। और अब जो x⁴ वाली वैल्यूज़ थी उनमें से मेरे पास है 2a प्लस 2b और माइनस d। ये मेरे पास कौन सी वैल्यूज़ थी, x⁴ वाली। इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देती हूँ। अब जो x⁵ वाली वैल्यू थी वो मेरे पास मौजूद नहीं थी इस साइड पे, तो इसमें के साथ मैं क्या लिख दूँगी, यहाँ पे 0 और साथ में x³ लिख दूँगी, क्योंकि डेफिनेटली जब 0 के साथ हम किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 ही आता है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास x की जो क्यूब वाली वैल्यूज़ हैं उनमें से मेरे पास यहाँ पे वैल्यू थी 8a माइनस 8b, साथ में है e माइनस का, ठीक है। साथ में क्या, यहाँ पे मैं x⁵ जो 3 है उसे बाय कॉमन लेके लिख रही, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। उसके बाद जो x² वाली वैल्यूज़ थी, यहाँ पे मेरे पास इक्वल की साइड पे x² वाली जो वैल्यू थी वो मौजूद थी, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 40, साथ में क्या लिख दिया, x² लिख दिया इक्वल। अच्छा, अब यहाँ पे जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ थी उनको मैंने इकट्ठा करके लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16a प्लस 16b माइनस साथ में क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। जो x² है उसे मैं बाय कॉमन में लिख देती हूँ। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास कौन सी आ गई है, 6 आ गई है। अच्छा जी, अब जो है मैंने क्या करना है, x वाली जो वैल्यूज़ है उन्हें कंपेयर करना है। यहाँ पे आ जाएगा 0x, ठीक है, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा 16a, सॉरी, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फिर 32 आना था। यहाँ पे जो है मेरे पास x वाली वैल्यू आ जाएगी और इक्वल की साइड पे आएगा 32a, साथ में आ जाएगा 32b, फिर प्लस 16d
और साथ में क्या आ जाएगा 4 और आ जाएगा f। ठीक है, अब ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन आई है, 7 वाली इक्वेशन आई है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए मैं इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजिंग 3। अब इक्वेशन नंबर जो 3 थी वो मेरे पास क्या थी, 0 इक्वल यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। a की वैल्यू को लिख लेते हैं +1, b की वैल्यू को लिख देते हैं, साइन माइनस का आएगा, साथ में आ जाएगा 1 इक्वल किसके आ गया मेरे पास, सॉरी साथ में क्या आ गया, -c आ गया। अब ये इसके साथ कैंसिल, तो c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहाँ पे 0। अब नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड करना है। नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ कर लेते हैं। यूजिंग 4, इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इक्वल में 6, क्योंकि x की पावर 4 जो है मेरे पास, यहाँ से ये वाली पावर x की इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा इक्वल में, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास 2a + 2b - d, a इंटू 1 + 2 इंटू 1 - d। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 2 1 ज़ा 2 + 2 1 ज़ा 2 - d। ये इन दोनों को मैं ऐड करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आके 4 जो है माइनस का आ जाएगा d। इनको मैं प्लस माइनस करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा +2, साथ में यहाँ पे -d, तो d की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना, हम d को दोनों साइड्स पे जो है, दोनों साइड पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साइन को, तो ये d प्लस का आ जाएगा और 2 जो है ये माइनस का आ जाएगा। अब अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, e की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो है मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 5 है उसे यूज़ कर लेते हैं। यूजिंग 5, इक्वेशन नंबर 5 को मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 8a 8b और साथ में आ जाएगा -e, 8 इंटू 1 -8 इंटू 1 -e। यहाँ पे आ गया 8 इक्वल किसके था, ये 0 के। ठीक है, 8 आ गया -8 और -e, ये इसके साथ कैंसिल, तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 0 आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, f की वैल्यू को फाइंड करना है। अच्छा, अब जो f की वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए जो है मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो है मैं इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 6 आई थी उसे यूज़ करनी है मैंने। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजिंग 6 वाली इक्वेशन को मैं यूज़ करने लगी हूँ। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 40 इक्वल 16a + 16b - f आ गया। 40 ऐसे ही आ जाएगा, 16 इंटू 1 + 16 इंटू 1। ठीक है, क्योंकि a और b दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1 आई थी। 40 यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है, + 16 - f। अब इन दोनों को मैं ऐड करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 32 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। 40 - 32 इक्वल किसके आ गया, -f के। अब मैं क्या करूँगी, इन्हें प्लस माइनस करूँगी, इनको मैंने किया माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा और इक्वल किसके आएगा, -f के। दोनों साइड पे माइनस के साइन को जो है मल्टीप्लाई करूँगी मैं, तो यहाँ पे मेरे पास जो है +f की वैल्यू क्या आ गई, -8 आ गई। अब यहाँ पे जो है मैं लिख देती हूँ, पुट वैल्यूज ऑफ a b c d e एंड f इन 1। इक्वेशन नंबर 1 में इसको मैं पुट करूँगी तो यहाँ पे जो है मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर अच्छा, इक्वेशन नंबर जो 1 थी वो मेरे पास ये थी,
6x की पावर 4 प्लस 40, साथ में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और ऊपर क्या था होल स्क्वायर था ओवर ए की जगह पे मैं उसकी वैल्यू को लिख देती हूँ 1, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 1, फिर b की वैल्यू की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं +1 और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 प्लस एक्स। उसके बाद c, और c की जो वैल्यू थी वो मेरे पास आई थी 0x माइनस 2 ओवर यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4। उसके बाद d की जो वैल्यू थी वो मेरे पास e की वैल्यू 0 आई थी, 0x साथ में क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा ओवर x का स्क्वायर प्लस 4 और आ जाएगा होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 1/2 माइनस एक्स प्लस 1/2 प्लस एक्स, ठीक है, -2 ओवर x का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा -x का स्क्वायर प्लस 4 और ऊपर क्या आ गया होल का स्क्वायर। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।